बुलबुल चिड़िया जंगल की बहुत अमीर चिड़िया होती है। बुलबुल चिड़िया का घर एक महल की तरह होता है। उसने अपने घर में हर चीज़ बहुत कीमती और खूबसूरत रखी होती है। बुलबुल चिड़िया ने अपने घर में बहुत ज़्यादा नौकर रखे होते हैं जो उसके एक इशारे पर ठंडा ठंडा पानी और गर्म चाय लेकर हाजिर हो जाते हैं। बुलबुल चिड़िया की एक ही बेटी होती है। वो कोई भी फरमाइश करती, बुलबुल चिड़िया फ़ौरन उसकी बात मान लेती। अरे मामा, आज तो मैं बर्गर खाऊंगी। मेरा तो बर्गर खाने का दिल कर रहा है। बुलबुल चिड़िया की बेटी अपनी माँ से जो भी फरमाइश करती, बुलबुल चिड़िया उस चीज़ की बारिश कर देती अपनी बेटी के लिए। लेकिन बुलबुल चिड़िया अपने काम वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करती। अगर उनसे कुछ भी नुकसान हो जाता तो उनके डंडे से पिटाई करती। आज बुलबुल चिड़िया की काम वाली बेचारी से शीशे का गिलास टूट जाता है तो बुलबुल चिड़िया उसकी डंडे से पिटाई करती है। बुलबुल चिड़िया बाकी बेचारे गरीब पंछियों का मजाक उड़ाती और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। आज बुलबुल चिड़िया एक नई गाड़ी लेकर आती है। अरे वाह, मेरी गाड़ी कितनी प्यारी है। जंगल के तमाम पंछी मेरी गाड़ी देखकर चल जाएंगे। और फिर बुलबुल चिड़िया अपनी नई गाड़ी को लेकर जंगल में निकल जाती है और उसको इतनी तेज़ तेज़ चलाती है, गोल गोल घुमाती है और सबको कहती है, देखो देखो मेरी नई गाड़ी देखो, बहुत शौकियाँ मारती है। एक दिन इसी तरह बुलबुल चिड़िया अपनी नई गाड़ी बहुत तेज़ चला रही होती है कि टिन्नू चिड़िया का बच्चा खेल रहा होता है। बुलबुल चिड़िया उसके ऊपर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देती है और फिर बुलबुल चिड़िया उल्टा गाड़ी से उतरकर उसी बच्चे को डांटना शुरू कर देती है कि ये जानबूझकर मेरी गाड़ी के आगे आ गया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे बुलबुल बहन, मेरे बच्चे का बहुत खून निकल गया है। आप प्लीज इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी औकात है मेरी गाड़ी में बैठने की। मैं तो इसे कभी भी अपनी गाड़ी में ना बैठाऊं। जाओ खुद ही ले जाओ इसको तुम अस्पताल। टिन्नू बेचारी खुद ही बहुत मुश्किल के साथ अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन उसका खून बहुत बह चुका होता है जिसकी वजह से उसका बच्चा मर जाता है। एक दिन बुलबुल चिड़िया, मौसम बहुत अच्छा होता है, अपनी बेटी को लेकर पहाड़ों पर पिकनिक के लिए जाती और फिर अचानक से बुलबुल चिड़िया की बेटी का पाँव फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उसका बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। बुलबुल चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और हॉस्पिटल की डॉक्टर बताती है, आपकी बेटी का बहुत ज्यादा खून बह चुका है, जिसके लिए हमें इसको खून की बोतल लगानी पड़ेगी। नहीं तो आपकी बेटी मर जाएगी। हम उसे नहीं बचा पाएंगे। बुलबुल चिड़िया जंगल के तमाम पंछियों से मदद मांगती है। उनको बताती है कि मेरी बेटी पहाड़ से गिरी है, उसकी टांग टूट गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसको खून की बोतल लगेगी। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी पंछी बुलबुल चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि बुलबुल चिड़िया ने हमेशा इनके साथ बुरा ही किया होता है। और फिर इसी तरह रात हो जाती है। बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँगी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सबने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है, मेरी बेटी तो इस तरह मर जाएगी, अब मैं क्या करूँ। मेरे पास इतनी दौलत होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी बेटी की ही जान नहीं बचा सकती। जब बुलबुल चिड़िया सुबह वापस अस्पताल जाने लगती है तो इसके पास वही टुनटुन आंटी आती है और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको खून दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ उस तकलीफ़ से और कोई भी ना गुजरे। और फिर बुलबुल चिड़िया की बेटी को खून की बोतल लग जाती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन डॉक्टर बुलबुल चिड़िया को बताती है कि आपकी बेटी की जान तो बच गई है, लेकिन आपकी बेटी की टांग बिल्कुल टूट चुकी है। आपकी बेटी कभी भी अब चल नहीं सकती, वो उड़ नहीं सकती। फिर बुलबुल चिड़िया को एहसास होता है कि मैंने हमेशा दूसरों के साथ बहुत बुरा किया है और वो टुनटुन आंटी के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अगर उस दिन मैं आपके बच्चे को टाइम से डॉक्टर के पास ले जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बची है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आकर रहें। आप वैसे भी अकेले इस घर में रहती हैं। आज से आप मेरी बहन हो और आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। और फिर बुलबुल चिड़िया बहुत बदल जाती है और वो तमाम गरीब पंछियों का भी ख्याल रखना शुरू कर देती है और सबकी मदद करती है।